नमस्कार दोस्तों एंड हेलो, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बढ़िया होगे और धन धान्य से भरपूर हो गया। तो आपके धन धान्य ऐसे ही भरे रहें, लक्ष्मी माता की आप पे कृपा बनी रहे। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ वरना मेरी माता की मुझ पर कृपा अवश्य बनेगी। अब हम सेफ़ हैं और सुरक्षित हैं दोस्तों अपनी माता से। तो हैं हम इस रिफ्यूजी कैंप में, अब क्या करें। तो कुछ मुद्दों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो मुद्दों के ऊपर बात करना आवश्यक है दोस्तों। सबसे पहले यार, क्लाइमेट चेंज की बहुत बात हम करते हैं, एनवायरमेंटल चेंज की बहुत बात करते हैं। सबके रूट कोज में जाएंगे एक बार और देखेंगे कि अब हम जो भी हमारा कंजप्शन है ना, वो हर जनरेशन के साथ, हर डेकेड के साथ बढ़ रहा है। वही हमारा जीडीपी। और जीडीपी क्या है? जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि और फूंका जा रहा है माल। बहुत बहुतायत में पहले जितना फूकते थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, अब जीडीपी बढ़ गई। जीडीपी बढ़ गई मतलब कि माल बढ़ गया, माल की कंजप्शन, खपत बहुत बढ़ गई। खपत खपत खपत, वही आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी खूब कंजप्शन करी, खूब फूका आपने। पहले 10 बोतलें बिक रही थी दारू की, अब आपकी 50 बिक रही हैं। पहले 10 बाल्टी पेट्रोल और डीजल बिक रहा था, अब आपका 50-500 हो गया है। तो इस तरह से जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब है भारत में कंजप्शन ज़बरदस्त बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है दोस्त? वो इसलिए बढ़ रही है मेरे भाई, क्योंकि जनरेशन दर जनरेशन हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एक आदत सिखा दी गई है शादी करने की, और उस आदत के बाद एक और नई लत लगा दी गई है हमें बच्चे पैदा करने की। मेजोरिटी कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं है इसका। तो धीरे धीरे ये इंग्रेन्ड किया जा रहा है। ये जो चुल है, ये जो लत है, इसकी एडिक्शन कौन दे रहा है? ये हमें हीरोइन माताएं जितनी है ना वो दे रही हैं, सेलिब्रिटी माताएं जितनी है वो दे रही हैं। बड़े बड़े हमारे हीरो जो हैं, रणबीर कपूर भाई साहब, रणवीर सिंह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको एज ए प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। वाई? कैपिटलिस्टिक कंपनीज। काजोल जी हैं, वो सेरेलेक बेच रही हैं, डायपर बेच रही हैं, छोटे बच्चे को चोकोज वाला खिला रही हैं। अब आटा चोकोज खाओ बेटा, नो मोर मैदा। मैगी की ऐड में लगातार बच्चा और मम्मी, बच्चा मम्मी नानी, पूरा परिवार, संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार दिखाया जा रहा है। 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट में बन गई वो मैदे वाली, निरे मैदे वाली, आटे वाली। आपको ही पता है कितना आटा है उसमें। इंडिया की मैगी में आपको पता ही है क्या क्या है। मतलब सेहत को छोड़ के जो सब कुछ हो सकता है वो सब कुछ है उस मैगी में। तो ये सब बातें हैं। ये मुझे लगा था अभी कि शायद मैगी वाले मुझे सू कर सकते हैं, बट अब कर सकते हैं तो कर दो यार, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, नेस्ले, डेयरी मिल्क, बार बार इनके क्लेम्स झूठे होते रहे। इनमें शुगर आपको पता ही है, पतंजलि की कितनी च्यवनप्राश वनप्राश और हनी है, कितनी बार पकड़ा गया है, कितनी बार उसमें ज़बरदस्त शहद मिलता है। लेकिन इनकी एड्स पर ध्यान दीजिए। वो जो हीरोइनिया कह रही है ना कि आप शादी क्यों कर रही हैं? जी सबकी शादी हो रही है इस सीज़न में, मैंने सोचा मैं भी शादी कर लेती हूँ। जी आप बेबी कब दिखा रही हैं? बेबी जी अब उनका हो गया है, आलिया का हो गया है, उनका कियारा का हो गया है, तो हमारा भी यहाँ न्यारा हो जाए एक छोटा सा, है ना, एक बच्चा बने न्यारा। तो इसलिए हमने सोचा हम भी टाइम पास करें। हम क्यों टाइम पास ना करें? हमारे घर में भी एक अपना टेडी बियर हो। कब तक बाल गोपाल की पूजा करते रहेंगे? अपने बच्चे की पूजा करेंगे, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो। लोग पीछे लिखवाते हैं गाड़ी के, बेबी ऑन द बोर्ड, बेबी ऑन द बोर्ड, जैसे बहुत ही प्राउड की चीज़ है, बहुत ही अनोखी चीज़ है। वो बेबी ऑन द बोर्ड वाला जब उतरता है ना नीचे, और जो आसपास जो कुत्ते पड़े होते हैं वही सुबह 8-8 बेबी ऑन द बोर्ड लेके घूम रहे होते हैं, और वो कोई टैग भी नहीं लगाते। उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। उस कुत्ता और कुतिया को, बहन जी को कोई बड़ी बात नहीं लग रही, इसको बहुत बड़ी बात लग रही है। जो चीज़ कुत्तों को भी बड़ी बात नहीं लगती, वो भी इंसानों ने बड़ी बात बना दी। इसको भी नहीं पता इसको ये बड़ी बात कैसे बन गई। ये बेबी ऑन द बोर्ड इतनी प्राउड की, और ये बेबी शावर हो रहा है, और ये बम्प जो प्रेग्नेंट हो रखी हैं औरतें वो अपना करवा रही हैं, फोटोशूट करवा रही हैं, बिल्कुल ही निर्लज्जता से लगे हुए हैं इसमें। इसको प्राउड चीज़ बना दिया गया है। ये मतलब ऐसा ही है कि आपको कुछ, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब आपको कुछ आपको बिल्कुल ही कोई बायोलॉजिकल प्रक्रिया हो, आप सुसु करने जा रहे हो और आप उसमें प्राउड हो रहे हो, अरे मुझे तो मूत आ गया, चलो एक मूत का फोटोशूट हो जाए। ये देखिए आग मूत दूंगा आज मैं। ये देखिए फायरवर्क्स लगा दिए और वीएफएक्स लगा दिए, उसमें आग मूत रहे हैं आप, और वो आपकी वायरल हो रही है वो चीज़ें आपकी सारी, है ना, क्योंकि आपने कुछ अनूठा काम कर दिया है। शायद ऐसा मूतना तो आज तक किसी ने किया नहीं था दुनिया में। बच्चा पैदा कर दिया, मतलब जब से दुनिया बनी है तब से कर क्या रहे ऑर्गेनिज्म। एक बैक्टीरिया अमीबा टूट टूट के क्या कर रहा है? फूल पत्ते पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं भाई? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बसंत का मौसम है, बाहर जाओ बगिया में 4 बच्चे करके मिलेगा तुम्हारा वो छोटा सा फूल का जो गमला है। जो इस चीज को प्राउड तुम नहीं ले रहे, वो गमला भी प्राउड नहीं ले रहा उसमें, वो भी खिला है, वो मुरझा जाएगा 2 दिन में। प्राउड कौन करवा रहा है इसको समझो तुम। ये जितनी कंपनीज है ना, ये लालच दे रही हैं तुम्हें बच्चा पैदा करने का। ये ललचा रही हैं। ये जितनी फिल्म कंपनीज है ना, फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, ये तुम्हें ललचा रहे हैं।
2 बच्चे थे अभी शाहरुख चचा के, एक और ले लिया। सलमान भाई तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके आसपास जितनी जो तितलियां हैं वो घूम रही हैं, जो फिल्में कर रहे हैं उनमें भी उनके आसपास तितलियां घूम रही हैं। तो लोगों को लगता है यार बड़ी अच्छी चीज़ है, तो प्रेम शादी बड़ा कमाल का। इंडिया में तो धड़ल्ले से प्यार 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 बेचा जा रहा है, और सेलिब्रिटी जितनी है मैड में वो तो अपने करवा ही रही हैं, बम्प शूट करवा रही हैं। पहले डराया जाता था औरत को, धमकाया जाता था कि तू तो बांझ है, अब नहीं होगा, कब होगा। अब ललचाया जा रहा है कि करो, उसको ऐसे प्यार से सेरेलैक खिलाएंगे, उसको प्यार से मैगी खिलाएंगे, और ये सब चीज़ें टंटा चल रहा है। लेकिन दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री के अंदर इतना दम नहीं है, इतना गूदा नहीं है कि वो बोल दे, ये बात बोल दे कि क्लाइमेट बच जाएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, क्लाइमेट चेंज खत्म, अभी की अभी क्लाइमेट बच जाएगा, 10 साल बच्चे मत करो। क्लाइमेट बचा हुआ है ऑलरेडी, धरती बहुत ज्यादा यार मिलियंस ऑफ सालों से है यार। तुम कितने मिलियन बिलियन साल बाद आए उस धरती पे, तुम्हें आइडिया है सालों? अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो तुम? तुम्हें आइडिया है तुम्हारे पीछे क्या क्या होकर चला गया? कितनी सभ्यताएं डायनासोर की बनी, कितने भाई एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती अब। कितने सारे जानवर जो लुप्त हो गए, उनकी हड्डियां भी निकल गई, इतने मिलियन साल से पड़े पड़े वहां पर। तुम्हें आइडिया भी है लिखना हमने कितनी बार, धर्म कितनी देर में शुरू हुआ है यहाँ, कितने मिलियन ईयर से विकास चल रहा होमो सेपियंस का। भाई तुम सबसे पहले निपटोगे, कभी क्लाइमेट एक्सटिंक्शन हुई तो सबसे पहले निपटने वाली प्रजाति हो तुम। इतनी नाजुक प्रजाति हो, तुम्हारा बच्चा 1 साल तक खड़ा नहीं हो पाता। गाय का बछड़ा देख लो, जिसका धन निचोड़ निचोड़ के तुम पी रहे हो ना, कैसे बचने वाला है वो। कॉकरोच देख लो, जिसको पैरों के नीचे कुचल रहे हो ना, कैसे चट्टान के अंदर घुस के अपनी नई आबादी बनाएगा वो। तो बात मैं कर रहा था क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक जो बिल्कुल बुनियादी चीज है भाई, अगर तुम 10-20 साल बच्चे ना पैदा करो तो क्लाइमेट बच गया। कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई पोल्यूशन एमिटिंग प्रिंसिपल, कोपनहेगन, पेरिस समट 2015 2025, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कुछ करने की, कोई एक पर्चा छपवाने की जरूरत नहीं है, कोई एसी बंद करने की जरूरत, कुछ नहीं। बच्चे मत करो, अगले 20 साल 10 साल बच्चे पे रोक लगा दो। और ये संस्कृति का हिस्सा है, ये कोई फिजिकल नीड नहीं है बच्चे पैदा करना। एक शेर के पास भाई कोई चारा नहीं है, वो प्रोटेक्शन यूज नहीं कर सकता, उसकी बायोलॉजिकल नीड है। तुम बायोलॉजी से ऊपर इवोल्व हो चुके हो, ये संस्कृति का हिस्सा बन चुका है बच्चे पैदा करना और शादी करना। एक ये संस्कृति है तुम्हारी। जानवरों में संस्कृति नहीं है, ये नेचुरल नहीं है ये। तुम इस चीज को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं, तुम्हें भी पता है। तो बच्चे ना पैदा करने का एक सबसे बड़ा फायदा तुम्हें बाद में होगा, तुम्हारी धरती को वो तो थैंक यू बोलेंगे ना, जो पेड़ जो बचेंगे, जो करोड़ों पेड़ तुम बचाओगे। लेकिन किसी में ये गुदा ही नहीं है कि हम भी बोल दें। हम सब जीडीपी 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 की बातें करते हैं। जीडीपी की बात करना इतना बड़ा मजाक है ना, मुझे इतना दुख होता है जब लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसका मतलब यही है कि तुम बहुत ज़्यादा फूकने लगे हो, बहुत ज़्यादा, अरे बहुत ज़्यादा कंज्यूम और प्रोड्यूस दोनों कर रहे हो। घटिया प्लास्टिक तुम एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर रहे हो भाई। तुम क्या क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कार्बन निकाल रहे हो। एसी तुम्हारी, गाड़ियाँ तुम्हारी, फैक्ट्रियाँ क्या कर रही हैं वो? ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब ही है तुम धरती को नोच रहे हो। यू आर जस्ट, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, तुम नोच खसोट रहे हो उसको, धरती को भाई। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो पता ही होगा ना, उसको बुखार आ चुका है। तो दोस्त, ये जो फालतू की चीजें ना, जो पर कैपिटा इनकम अगर तुम देख लो इंडिया की, वो दुनिया के सबसे लोवेस्ट है दुनिया में। एशिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई अफ्रीकन कंट्री से नीचे आते हो तुम। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े मंत्री जो बड़े बड़े शब्द फेंकते हैं ना, ये जीडीपी, देश का विकास, विश्व गुरु, भारत माता, आत्मनिर्भर भारत, इन सब के नीचे वो दब जाती है वो चीज़, जो असलियत है ना वो दब जाती है। तुम्हें कभी असलियत देखनी हो ना, अपने लोकल अस्पताल में मरीजों की हालत देखना, लोकल थाने में जाकर देखना, लोकल सरकारी स्कूल में जाकर देखना। तुम्हारा टीचर जो पढ़ा रहा है वो तुम्हारे 10 सवालों का सही से जवाब दे दे, स्पेलिंग ठीक लिख दे, तो समझना खुशकिस्मत हो तुम, अच्छी जगह पर है वो सरकारी स्कूल। बिहार और यूपी के सरकारी स्कूल चेक करोगे तो आंखों में से पानी जो है ना, वो रुमाल सोख नहीं पाएगा, वो इतना पानी निकलेगा उनकी हालत देखने के बाद।
तो ये इस देश की रियलिटी है और ये दुनिया की रियलिटी है। ये तुम्हें नहीं कहेंगे बच्चे मत करो, क्योंकि इनके लिए ज़रूरी है तुम्हारे बच्चे। ये तुम्हें गुलाम की तरह देख रहे हैं। तुमने अगर एक नौकर रखा हुआ है तो तुम क्या चाहोगे कि वो नौकर बूढ़ा होने के बाद तुम्हें छोड़ दे, या तुम चाहोगे उसके बच्चे को भी गुलाम बना लिया जाए और एक पूरी एक पैट्रियार्किकल प्रोसेस, पूरी एक हिरार्की बनाई जाए गुलामों की। हमारे पास खूब पैसा है, तुम 1% में आते हो तो तुम क्या करोगे? 1% में आते हो, सोच के देखो। तुम सब छोड़ो, 1 मिनट सोचो, तुम 1% में आते हो टॉप के। अब तुम बाकी के 99-98% को कैसे देखोगे? नौकरों की तरह। तो तुम जब नौकरों की तरह उनको देख रहे हो तो तुम चाहोगे कि वो बच्चे कम करें या ज़्यादा करें? खुद सोचो। नौकर ज़्यादा चाहिए ना तुम्हें जब नौकर ज़्यादा चाहिए अपने बर्तन मंजवाने के लिए, अपनी मालिश करवाने के लिए, अपने बाल कटवाने के लिए, बिल्कुल ही सस्ते, मतलब कि उसके बाप को अगर तुम 50 दे रहे थे तो बच्चे को 5 दोगे तुम, क्योंकि उसने मल्टीपल कर दिया। अब सबको लगाओगे 5-5-5-5 दिहाड़ी पे, मल्टीपल नौकर हो गए तुम्हारे पास। और तुम अलग अलग बंगले अपने खोलते जाओगे, अलग अलग ऑफिस खोलते जाओगे, उसमें लगाते जाओगे सबको 5-5-5-5 रुपये में। फिर कहोगे चलो इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसकी कितनी कर देते हैं, 5 से इसकी 8 रुपये कर देते हैं, इसकी 5 से 8 कर दी। तुम्हारी तो अब मैनीफोल्ड है ना तुम्हारा तो भाई। ऑलरेडी तुम तो एज ए सीईओ थे ना, तुम तो 1 करोड़ थे, अब तुम्हारी 4 करोड़ हो जाएगी। उसके 8 रुपये हो गए, तुम्हारी 4 करोड़ हो गई। वो 8th पे कमीशन लेके खुश हो रहा है बेचारा। तो समझ रहे हो खेला क्या है सिस्टम का खेला है ये बच्चे पैदा करवाना। इट्स अ सेंस्क्राटाइजेशन, ये संस्कृति है। जो छोटे सेंस्क्राटाइजेशन एक सोशियोलॉजी के टर्म है, जिसका मतलब होता है जो भी बड़े घरों में होता है, छोटे तबके के या छोटे क्लास के या छोटे स्टेटस के लोग उसको अपना लेते हैं, उसको मोल्ड कर लेते हैं। जैसे कि विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था या उनको जला दिया जाता था, तो वो छोटे तबके में उनका सर मूंड दिया जाता था, उनको सफ़ेद कपड़े पहना दिए जाते थे। वो छोटे तबकों में वो बात फैल गई, उनकी विधवाओं के भी सर मूंडे जाने लगे, उनको भी वाइट कपड़े पहनाए जाने लगे। यही होता है जब हम सेलिब्रिटीज़ को बच्चा पैदा करते हुए देखते हैं और बहुत जल्दी खट से वो बच्चे निकाल देते हैं और कई बच्चे रखते हैं वो, तो उनको कॉपी करते हैं आम जनमानस, उनके सोकॉल्ड फैंस, इडियोटिक फैंस। उनको देखा देखी इस तरह से बच्चा पैदा करने का एक ट्रेंड शुरू होता है इंस्टाग्राम के थ्रू। बेबी बम्प, बेबी शावर, और वो 50 तरह के जो चलते हैं, वो ढोलक पीट के जो औरतें गाती हैं बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, खुशी मनाओ खुशी मनाओ। एक और नौकरानी समूह में शामिल होने आई है, जश्न मनाओ नई नौकरानी का। अब वो अगले 4 साल इसके पाथड़े धोएगी, जश्न मनाओ जश्न मनाओ। तो इस चीज़ को बहुत तगड़े रूप से तुम्हारे खोपड़े में डाल दिया गया है दोस्त। और जैसे कि मैंने कहा, कोई राष्ट्रपति तुम्हें ही नहीं बोलेगा, ये बिल्कुल बुनियादी बेस है क्लाइमेट चेंज का। आबादी रोक दो, क्लाइमेट चेंज हो गया क्लाइमेट, जो भी क्राइसिस है वो खत्म हो गई। धरती अपना इलाज करने में बहुत बहुत सालों से है, तुम्हारी जरूरत नहीं है उसको। तुम लास्ट स्पीशीज हो जिसकी जरूरत है धरती को। तो सिंपल मेरा यही है कि भाई आप बच्चे मिनिमम करिए, कोशिश कीजिए कि ना करें। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं इस धरती पर इस वक्त जो चल रही हैं, ट्रैफिक हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, औरतों के साथ उत्पीड़न हो, टॉर्चर हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, कोई भी आप समस्या आप सोच लें, कोई भी समस्या आप सोच, अनपढ़ता हो, अशिक्षा हो, भूखमरी हो, अच्छा पानी ना मिलना हो, फूड अडल्ट्रेशन हो, करप्शन हो, अत्यधिक लालच हो, ज़रूरत से ज़्यादा हवस हो लड़कों में या किसी भी जेंडर में, कचरा, लैक ऑफ सिविक सेंस, जो भी समस्याएं आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, उनकी सबकी जड़ समस्या है बच्चा पैदा करना। उस पर रोक लगनी जरूरी है दोस्त। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। वंदे मातरम।